नमस्कार दर्शकों, काशी हलचल में आपका स्वागत है। एक मुद्दा जो पिछले कुछ दिनों से पूरे भारत में एक बहस का मुद्दा बन गया है, वो ये है कि बाबा रामदेव ने एलोपैथ के डॉक्टरों के ऊपर कुछ टिप्पणियां की। क्योंकि कोरोना महामारी का समय चल रहा है, इसमें कुछ जानें जा भी रही हैं, कुछ जानें बचाई भी जा रही हैं और अथक प्रयास सभी दिशाओं से हो रहे हैं। ऐसे में बाबा रामदेव ने एलोपैथ के जो चिकित्सा पद्धति है उस पर कुछ टिप्पणियां की, जिसको लेकर एलोपैथ के जो डॉक्टर थे उन्होंने बाबा रामदेव पर ही तंज कसे और उनसे प्रश्न किए। इन सारे विवादों के पीछे क्या कारण है, ये विवाद क्यों उत्पन्न हुआ और देश के लेवल पर इस विवाद पर जो चर्चाएं चल रही हैं, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ अखिल भारतीय व्यास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत बालक दास जी हैं। हम उनके पास चलते हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि एलोपैथ और आयुर्वेद, इसके बीच में क्या सच में कोई जंग है या केवल ये जुबानी लड़ाई चल रही है। नमस्कार महंत जी, ये जो बाबा रामदेव की टिप्पणी आई एलोपैथ के डॉक्टरों के ऊपर और आयुर्वेद और एलोपैथ के बीच में एक जंग या कहें एक बहस छिड़ गया है, कौन सी चिकित्सा पद्धति कितनी कारगर है, इस पे आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा विचार है, ये जो एलोपैथ है ये आज की पद्धति है और जो हमारा आयुर्वेदिक है ये आज से सनातनी है। जब हमारे यहाँ एलोपैथ का जन्म भी नहीं हुआ था तब हमारे यहाँ मुनियों ने, आपने देखा होगा, चाहे वो लक्ष्मण शक्ति लगी हो उस वक्त भी संजीवनी बूटी लेकर के लक्ष्मण जी को जीवित किया हो, चाहे वो सुखरण वैद्य हो जो कि अपने आयुर्वेदिक के द्वारा जीवित करने की क्षमता रखते थे, मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने की क्षमता रखते थे। आज हमने उस पढ़ाई को पढ़ा नहीं, हमारे शास्त्र हमसे बहुत दूर चले गए। अंग्रेजों ने हमारे शास्त्रों को कुछ लूटा जलाया, मुगलों ने कुछ शास्त्रों को लूटा जलाया और फिर जो वर्तमान में जो आपका एलोपैथ चल रहा है, जिसकी एक बहुत बड़ी संस्था है जिसको आप कहते हैं IMA, तो ये एक दूषित मानसिकता की बनाई हुई संस्था है, जो अंग्रेजों की थोपी हुई संस्था है, जिसमें पूर्ण रूप से कांग्रेस लिप्त है। और कांग्रेस कभी नहीं चाहती है कि हमारे सनातन धर्म और जो हमारा आयुर्वेदिक है, जो हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है, वह विकास करे, वह आगे बढ़े। ऐसी स्थिति पे ये हमारे सनातन धर्म को खत्म करने की चेष्टा कर रहे हैं। आपने देखा होगा बीच बीच में डॉक्टरों के द्वारा, कई डॉक्टरों के द्वारा ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं कि ये सनातन धर्म ढोंग है, ये दिखावा है, ये अंधविश्वास है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। जबकि हम लोगों ने रार ना बढ़े, तकरार ना हो किसी प्रकार का, हमने कोई हस्तक्षेप उस पर नहीं किया कि चलो आप आज नहीं कल सुधर जाएं। हम पढ़ाई या हम ज्ञान के समर्थक हैं, हम हमारा देश विकास करे उसके हम समर्थक हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि बेटा अपने बाप को भूल जाए। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। कभी भी कुछ भी होगा तो ये कहना पड़ेगा कि तुम्हारी उत्पत्ति तुम्हारे बाप से हुई है। ऐसी स्थिति में जब आयुर्वेदिक और एलोपैथी की लड़ाई छिड़ी हुई है, तो यहाँ पर आयुर्वेदिक एलोपैथिक की लड़ाई नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरह से जिस समय बाबा रामदेव ने इन लोगों के ऊपर जब टिप्पणी करी तो सब आग बबूला हो गए, लोग मैदान पर आ गए। इन्होंने 1000 करोड़ का जुर्माना लगाने की बात कर दी। किस चीज का जुर्माना जी, कैसा जुर्माना? तुम हमारे पर कहो, हम शांत होकर के सुने, और हम तुम्हारे ऊपर छुआ कर दे रहे हैं तो तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी उबालता आ जा रही है। कतई नहीं होगा। बल्कि मैंने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है और मैंने स्पष्ट कहा है कि इनको 5000 करोड़ का लगाया जाए कि जो मरे हैं लोग। मैं आपसे जानना चाहते हैं कि 500 रुपए की एक किट बनाई बाबा रामदेव ने, जिसमें कि कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है उस पर। इसके बाद लोगों ने क्या क्या उस पर बोला, लेकिन कोरोना का कोई दवा नहीं है, ये आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है, डॉक्टर भी कहते हैं और WHO भी कह रहा है कि अभी इसकी कोई दवा नहीं बची इस बनिए। इसके बावजूद भी डॉक्टरों ने 10-10 लाख, 15-15 लाख, 6-6 लाख किस चीज के वसूले हैं और इसके बाद भी उस जीव को बचा नहीं पाए हैं। कितनी लाशें गिरी हैं, कितने लोग मरे हैं, क्या इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? क्या इसका कोई ठेकेदारी लेगा? हम कहते हैं कि जितने मरे हैं उनके लिए 5000 करोड़ का इन लोगों का जो
वो लगाना चाहिए, और जिसके वो जो मरे हैं उनके परिजनों पर उसको बांटना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये इनके ऊपर लगाना चाहिए। ऐसी स्थिति पे आप देखते हैं कि आज यही जिसको हम खिल्ली उड़ाते थे, जो हमारे आयुर्वेद को लोग तुच्छ समझते थे, आज वही तुलसी की पत्ती, वही क्या नाम से गुर्च, वही आपका चराइता, वही काली मिर्च, वही लौंग, वही अदरक, आज कितने लोगों को जीवित किया, कितने लोगों को बचाया है। लोग हाथ खड़ा कर दिए। डॉक्टरों ने भी इस चीज को कहा 4 बार काढ़ा पीजिए, हैं, आप भाप लीजिए, जो हमारी पद्धति पहले कहती आई है, पहले से फिटकरी पीजिए का गलोला करिए, ये हमारे आयुर्वेदिक पहले बताया है। और बाबा रामदेव ने तो 25 प्रश्न किए ना, है किसी माइक लाल की ताकत करके उसको जाकर के बतावे। हम किसी का विरोध नहीं करते, मानता हूं आज विकास हुआ है, लोग सर्जरी करके ऑपरेशन करके उसको ठीक करते हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने उसको देख करके और हमारे आयुर्वेद को आप धूमिल करो, आप हमारे सनातन धर्म को तुच्छ समझो। दूसरी बात, इन लोगों को इस चीज का भय नहीं है कि आयुर्वेदिक बढ़े, इस चीज से मतलब नहीं, इनको बात यह है कि बाबा ने कहा है। डर तो इस बात का है कि बाबा कह रहा है, एक गेरुआ ने पहनने वाले व्यक्ति ने कहा है, एक दाढ़ी रखाने वाले ने कहा है, इसलिए इन लोगों को मिर्ची लग रही है। अगर यही कोई कांग्रेसी कहता, यही कोई विदेशी कह देता तो ठीक था, सब बढ़िया था। कोरोना नील अगर बाबा रामदेव की जगह पे, साधु की जगह पे, भगवाधारी की जगह पे, दाढ़ी वाले की जगह पे अगर कोई अंग्रेज कह देता तो ये लोग शहर से उसको बड़ी भारी दवाई मान करके और उसको शुरू कर देते, कोई विरोध नहीं होता। तो इनको सनातन धर्म से विरोध है, इनको संतों से विरोध है, इनको भगवाधारी से नफरत है। आज समझ रहे हैं आप देखिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक साधु है। पूरे भारत में आप देख लीजिए सबसे ज्यादा अगर कोई कार्य कर रहा है तो एक योगी कर रहा है, एक महात्मा कर रहा है, जो कि विदेशों में इस चीज की चर्चा की गई है। और एक बाबा रामदेव, चाहे वो योगा के द्वारा, चाहे वो आयुर्वेदिक के द्वारा, किसी भी स्तर से देखो, हजारों आदमी को रोजी दे करके और लोगों को तक दवा पहुंचा रहा। यहाँ जो पैसा उसके पास आ रहा वो पैसा इंडिया में लग रहा, जबकि विदेशी कंपनियां तो यहाँ पैसा नहीं लगाएंगी। ऐसी स्थिति पर लोगों को अब मिर्ची लगी हुई है, आग बबूला लोग हुए हैं, लेकिन हम अब संत समाज शांत बैठने वाले नहीं हैं। महाराज आर पार की लड़ाई होगी। महंत जी, आपने कहा कि जो IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये कांग्रेस की नीतियों पर चलने वाली है। हालांकि सच्चाई ये भी है कि 1000 डॉक्टरों ने, जो एलोपैथ के डॉक्टर हैं, उन्होंने भी अपनी जानें गंवाई हैं जब से कोरोना का वो इलाज कर रहे हैं। क्या सरकारों ने हमारे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को आगे नहीं बढ़ने देने का कार्य किया है? कई सालों तक कांग्रेस की सरकार रही और अब पिछले 7 सालों से बीजेपी की सरकार है। क्या आप ये मानते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए सरकारी संरक्षण और बड़े पैमाने पर जागरूकता की जरूरत है और ये काम सरकारों को प्रारंभ करना चाहिए? बिल्कुल आपने सच कहा। यह कार्य सरकार के ऊपर बहुत निर्भर करता है, क्योंकि आयुर्वेदिक एक ऐसी चीज है कि इस पर कोई नुकसान नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने एक कोई कैप्सूल खाया तो मानता हूं कि आपको बुखार तत्काल ठीक करता है, लेकिन उसकी जगह पे दूसरा रोग तैयार हो जाता है। लेकिन आयुर्वेदिक ऐसा है कि 3 दिन के बाद ही आपका बुखार उतरेगा, लेकिन दूसरा रोग तैयार नहीं होगा और वो जड़ से खत्म होगा। ऐसी स्थिति पर मुझे लगता है आयुर्वेदिक पर विशेष रूप से गवर्नमेंट को अभी ध्यान देना चाहिए। 70 सालों से तो वह सरकार हमारे बीच में रही जो कभी चाहती ही नहीं थी कि सनातन धर्म से पद्धति से जो भी चीज जुड़ी हो वो आगे बढ़ सके। लेकिन वर्तमान जो सरकार है वो सनातन धर्मावलंबियों को देखने वाली है, समझने वाली है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली है। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है सरकार को निश्चित रूप से इस चीज को ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि डॉक्टरों ने भी जान गंवाई है। निश्चित रूप से मैं इस बात को मानता हूं कि बहुतों डॉक्टरों ने जान गंवाई है। मैं सहानुभूति उनके प्रति करते श्रद्धांजलि करता हूं। भगवान उनके परिवार को सहानुभूति दे और सहने की क्षमता दे। परंतु मैं उनके साथ, लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि कई ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने लूट खसोट मचाई है, जिन्होंने कोरोना के नाम पर करोड़ों पैसे बना करके बैठ गए हैं। हर एक बंदा एक सा नहीं होता है, इस चीज को आप जानते हो, और ये हर एक ग्रुप में है। हम संतों में आप जानते हैं हर एक साधु एक सा नहीं होता, उनमें भी कई प्रकार के लोग हैं। IAS अधिकारियों भी कुछ लोग खराब होते हैं, उसी प्रकार से इनमें भी है, अच्छे लोग भी हैं। ऐसा हम नहीं कहते कि बिल्कुल ये एलोपैथिक बिल्कुल खत्म है। आज सर्जरी के माध्यम से आप देखा जाए ऑपरेशन होता है, लोग सक्सेस होते हैं, ठीक करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे आयुर्वेदिक
आयुर्वेद की हंसी उड़ाएं, आप हमारे सनातन धर्म की हंसी उड़ाएं, आप उसको अंधविश्वास कहें, आप उसको ढोंग कहें, तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। महंत जी, अंत में हम ये जानना चाहें कि बाबा रामदेव जी का एक और कहना है कि क्यों न मिल के हम इस महामारी में एक साथ लोगों को इलाज दें। आयुर्वेदिक विधि भी है और एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति भी है। बाबा रामदेव ने ये आह्वान भी किया है, आईएमए से भी आह्वान किया है और लोगों से भी आह्वान किया है कि दोनों चिकित्सा पद्धतियां साथ साथ लोगों की सेवा करें तो शायद हम इस महामारी में और अच्छे से लड़ सकते हैं। तो क्या इस विषय पर भी आपने कुछ विचार देंगे? नहीं, बात देखिए, बाबा रामदेव या सभी सनातन धर्मावलंबियों, अभी तक संत समाज भी, हमारे आचार्य लोग भी डॉक्टरों का सम्मान करते आए और हम लोग आज भी करते हैं। और ऐसा नहीं हम लोग इलाज नहीं कराते, आज भी कराते हैं। और लेकिन आप अगर इस चीज को आयुर्वेदिक को बिल्कुल तुच्छ समझो, अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझो, तो यह चीज बर्दाश्त होने वाली चीज नहीं है। बाबा रामदेव ने शुरू से कहा है कि हम लोग विरोधाभास करने वाले नहीं हैं, हम लोग अराजकता फैलाने वाले लोग नहीं हैं। अगर आप इनके साथ और हम आपके साथ मिल करके इस चीज को अगर हम जन तक लोगों को बचा सकें, सुविधा दे सकें, लोगों की जानें बचा सकें, तो भाई इससे बड़ा क्या नहीं हो सकता। पर सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। हमने संत समाज ने तो यह सीखा ही है कि पराये के दर्दों को देखें, पराये की पीड़ा को समझें। हम लोग तो हमेशा समझते हैं और इसलिए संतों की महिमा गाई गई है। हम लोग परमार्थी होते हैं, दूसरों को परमार्थ करने के लिए हम लोग लगे रहते, सेवा करने के लिए। आपने देखा पर साल भी और इस साल भी मैं यहाँ पर लगातार कोरोना वालों के लिए सेवा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति पर निश्चित रूप से बैठ करके अगर हम बात कर लेते हैं और अगर मिलकर के चर्चा करते तो अति उत्तम होगा और लोगों की जानें बचेंगी। धन्यवाद महंत जी। दर्शकों, हमारा देश भारत देश सनातनी देश भी है, यहाँ एक से एक ऋषि मुनि हुए। हम आपको बता दें, जब एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का कहीं नामो निशान नहीं था, तब भी जंगलों में वनों में भटक भटक कर यही ऋषि महात्मा आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की खोज किया करते थे। और उन्हीं आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के माध्यम से आज से पहले भी हजारों करोड़ों वर्ष भी अगर मनुष्यों को इलाज की जरूरत पड़ती थी तो वो उन्हीं जड़ी बूटियों और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से लोगों को ठीक करते थे। महामारियां ऐसी नहीं है कि केवल अभी आ रही हैं। इस पृथ्वी लोक पर महामारियां कई बार आई और कई बार एलोपैथिक चिकित्सा नहीं थी। अगर हम बहुत पुरानी बातें करें तो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से ही लोगों ने अपने आप को ठीक किया है। तो एलोपैथ और आयुर्वेद के बीच की जो ये जंग है, इसको जंग का स्वरूप न देकर अगर एक साथ मिलकर काम किया जाए तो इस विश्व स्तर की कोरोना महामारी को ठीक करने में भारत अग्रणी बन सकता है और पूरे विश्व का इलाज ये दोनों चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो मिलकर कर सकती हैं। इसलिए आयुर्वेद और एलोपैथ को हम अलग अलग ना मान के एक दूसरे का पूरक बनाने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं इस महामारी की जंग को हम जीत जाएंगे। नमस्कार।